7 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, वकील ने क्या कहा, जज ने क्या कहा और क्या चीजें निकल करके आई है, चलिए उसको समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। आप सब हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं क्योंकि हम जो वीडियो में आपको बताते हैं वो बहुत आसानी से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं और कुछ बियॉन्ड जाके अपनी पर्सपेक्टिव भी आपको देते हैं कि अब क्या होने वाला है और क्यों क्यों ये चीजें हो रही है या फिर क्यों ये चीजें सही से नहीं हो रही है। सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लैरिटी दे दूंगा कि 7 अक्टूबर वाली बात से। और मैं ही वो आदमी हूं, आपको डे वन से बता रहा हूं कि ड्रीम 11 वापस आने जा रहा है। उसके पीछे के पैटर्न रीड करके बताता हूं, क्या चीजें चल रही थी, क्या चीजें नहीं चल रही थी, सब बताता हूं। और इनफैक्ट आज की इस वीडियो में भी मैं आपको फिर बता देता हूं, वीडियो की शुरुआत ही कर रहा हूं और मैं पहले बता देता हूं, एक लाइन में दे रहा हूं, बैन फर्स्ट रेगुलेट लेटर। ये कॉन्सेप्ट पे इंडियन गवर्नमेंट फिनटेक को देख लो या स्टार्टअप्स को देख लो, इन चीजों में आपको देखने को मिलेगा। ये लाइन याद रखना, बेसिकली बैन फर्स्ट रेगुलेट लेटर, यानी कि पहले बैन करो देन उसको रेगुलेट करो और देन उसके बाद उसकी वापसी होती है। अब ये क्यों कह रहा हूं, इसका भी प्रूफ मैं इसी वीडियो में अगेन दूंगा। आखिरी वीडियो में भी आप सबको दिया था एक बहुत अच्छा केस जो इस बात का प्रूफ है कि ड्रीम 11 भी वापस आने वाला है। और इनफैक्ट वो प्रूफ इसलिए भी है क्योंकि ड्रीम 11 के खुद मालिक हर्ष जैन उस केस में तब इन्वॉल्व थे। वो जो कंपनी थी जिसने केस लड़ा था इंडियन गवर्नमेंट के साथ में ऐसे ही कुछ मामलों में 2018 में, उसमें खुद हर्ष जैन भी उस कंपनी के पार्ट थे, की पीपल में थे। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़िएगा और लाइक जरूर करिएगा क्योंकि मैं जो चीजें बताता हूं मेरे खुद के वर्ड्स नहीं होते। आई डू स्टडी अ लॉट इस केस के बारे में और आज भी मैं आपको इनफैक्ट जो चीजें बताने वाला हूं ये अपनी मर्जी का नहीं होगा। मैं सारे केसेस आपको ऑनलाइन लेकर के दिखाऊंगा। एक दिन और भी मैं आपको वीडियो में दिखाया था, मैं डायरेक्ट आपको लेके ही चलता हूं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट वेबसाइट पे। देखिए ये वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट का और अगर यहां आएंगे तो आपको केस नंबर डालना है 5545686, ये डालना है और 2025 डालेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो आपको ये केस देखने को मिलेगा। इसमें यहां केस डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा चीज आपको दिखाई देगा जो 22 सितंबर को फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है, ठीक है। और यही नहीं केवल, इनफैक्ट आप एक और केस देख लो जो कल ही फाइल हुआ है 6 अक्टूबर को 3 बजे। ये आप आएंगे इस केस का ये जो केस नंबर है मेरे भाई, ये वाला केस अलग है जो मैं आपको अभी आप करके दिखाऊंगा 2018 में जो हुआ था। बट ये केस जो कल 6 अक्टूबर को डाला गया है उसका केस नंबर जो है 57408 है, जिसमें नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा यहां पर डेट आप देख सकते हो 6 अक्टूबर 3 बजे शाम को। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, सारी डिटेल्स को पढ़ने जाएंगे ना तो आपको उतना डिटेल्स मिलेगा ही नहीं। इनफैक्ट मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूं आपके स्क्रीन पे सामने। अगर आप यहां नीचे आएंगे आर्ग्यूमेंट ट्रांसक्रिप्ट पे आएंगे तो यहां कुछ चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगा। नो रिकॉर्ड फंड, इंडेक्सिंग में आएंगे नो रिकॉर्ड फंड, उसके बाद कुछ भी देख ले, लिस्टिंग डेट देख ले नो रिकॉर्ड फंड। लेकिन जब इस तरीके का केस 2018 में हुआ था, अब देखो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जब 2018 में हुआ था वो केस पर आएंगे तो ये केस नंबर 373 है, ठीक है। यहां पर देखेंगे केस नंबर ये जो है 528 है 2018 वाला। और यहां आएंगे तो ये केस की डिटेल्स है, क्लिक करिए। अभी मैं इस केस के बारे में थोड़ा बताऊंगा और ये जो केस जो हुआ था लड़ने के बाद खत्म भी हो गया था उसकी डिटेल्स मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से सारी चीजें थी। ये है टोटल डिटेल्स। अगर आप नीचे आएंगे तो आप चाहे लिस्टिंग डेट देख ले, बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी डिटेल्स इस केस के आपको दिखाई देंगे। अब ये केस कौन सा है? ये केस है मेरे भाई वो कंपनी लड़ी थी, वो संस्था लड़ी थी जिस संस्था के खुद मेंबर रह चुके हैं कौन? ड्रीम 11 के मालिक हर्ष जैन, और वो जीत भी गए थे। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन पैटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा। भले डिले हो रहा है लेकिन आने के चांसेस बहुत हाई है। तो आप सवाल करेंगे कि वो कौन सा केस था भाई, तो वो भी मैं बता देता हूं, बस 1 मिनट और लूंगा और आपको क्लैरिटी रहेगा। देखो आसपास जब दोस्तों में आप बात करेंगे ना तो आपको पता होगा इस टॉपिक के बारे में कि आप क्या बात कर रहे हो। आप इस तरीके से जान करके जाएंगे तो आप किसी को समझा भी पाओगे, बता भी पाओगे। इसीलिए मैं इतना डिटेल्स में आपको बताता हूं क्योंकि हमें पता है हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमें सुनते हैं, वो किस तरीके के लोग हैं ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप इस केस को अगर आप देखने जाएंगे मेरे भाई तो ये जो केस था इसका नाम देखिए, ठीक है। ये जो कंपनी है यहां पर क्लियर आपको मैं दिखा देता हूं ये कंपनी कौन सी है, गौर से देखिए, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब इस पे आता हूं लेकर के आपको, ये है कंपनी की पूरी डिटेल। ये जो कंपनी है ना इसको देखोगे तो 2004 में बनी थी। ड्रीम 11 कब बनी थी? 2008 के अंदर। और ये जो कंपनी है इसके की पीपल में इंपॉर्टेंट लोगों में कौन थे? खुद हर्ष जैन थे। वो भी मैं आपको प्रूफ दिखाई देता हूं। ये देखेंगे स्क्रीनशॉट, ये मैंने विकिपीडिया का लगाया है, ये विकिपीडिया पेज है और यहां आप क्लियर देख सकते हैं हर्ष जैन आपको क्लियर दिखाई देंगे, ये की पीपल में। यानी कि हर्ष जैन जो इस ड्रीम 11 के फाउंडर है वही इस संस्था को भी बनाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे। अब उन्होंने केस जो लड़ा था 2018 में क्रिप्टो वाला मामला था, इसी तरीके का मामला था, क्रिप्टो बैन हुआ था, वो 2020 में 2 साल बाद जाकर के सुनवाई हुई और उसको फिर से चालू कर दिया गया।
अब इसमें कितना टाइम लगता है ये हमें नहीं पता, लेकिन मैं मोटे तौर पे ये एग्जांपल दे रहा हूं जीता जागता आपको जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो ये कंपनी मेनली क्या करती थी, तो ये कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे मेंबर्स, उसमें आपको देखो क्रिप्टो की एप्लीकेशन थी, फिनटेक एप्लीकेशन थी, और जो आपको ऐप का नाम बताऊं तो ड्रीम 11 है, कॉइन स्विच ये क्रिप्टो की एप्लीकेशन है, पेटीएम है, ये सारी एप्लीकेशन इसके अंदर जो है इस एसोसिएशन के अंदर थी। अब इसमें कंपनी का मेन काम था कि इस कंपनी का मेन काम था कि इसके अंदर जितनी कंपनी है उसके पास अगर कोई कानूनी मामला आएगा उसको हम अपने बिहाफ पे लड़ेंगे कोर्ट के अंदर जाकर के, और ये चीज हुआ भी, एग्जांपल है। अब आज जो हुआ है वो ये बात की तरफ इशारा देता है कि आगे क्या क्या हो सकता है और कैसे ये आने वाला है। जैसे आज जो हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगेन वही हुआ है जो मैं अपने डे 1 की वीडियो से बताते आ रहा हूं कि देखो कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, कान तो पकड़ना है, ये बात पक्की है। और वही डिस्कशन अगेन हुआ है, क्या, स्किल वर्सेस चांस का डिस्कशन, यानी कि क्या आप गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। जो बात हमने आखिरी वीडियो में आपको बताया था, ड्राफ्ट आने के बाद 2 अक्टूबर को ड्राफ्ट भी आया था, उस ड्राफ्ट में क्या बात हुई थी भाई, उस ड्राफ्ट में यह था कि अब आपको एक नई रेगुलेटरी बॉडी बनेगी इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग का, जो आपको नई तरीके से रजिस्ट्रेशन देगी, और वो रजिस्ट्रेशन आपको इस बेसिस पे देगी, यानी सर्टिफिकेट एक तरीके का कि आप ऑनलाइन गेम, सोशल गेम हो या ऑनलाइन मनी गेमिंग हो, वो इस तरीके का होगा कि अगर आप गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में आते हैं तो आपको वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। उसमें इंटरनेशनल कंपनी भी अप्लाई कर सकती है। जबकि ये बात ऑलरेडी सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट में कई बार हियरिंग हो चुका है और ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी एप्लीकेशंस को गेम ऑफ स्किल माना जा चुका है। ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, आप जाकर गूगल कर लेना, 2021 का उठा करके देख लो, जो भी उठा करके देख लो। तो फिर से वही बात दोहराई जा रही है एक अलग तरीके से, ये बैन आने के बाद भी। आज भी यही बात हुआ है, जो वकील है हेड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने जो डिस्कशन में अपने तर्क दिए हैं अगेन वही दिए हैं कि देखिए भाई, हम ना इस केस को लड़ रहे हैं 3 आर्टिकल के बिहाफ पे। पहला आर्टिकल कौन है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, और उसके बाद आर्टिकल मेरे भाई 14 है। ये 3 आर्टिकल है जिसके बेसिस पे हम लड़ रहे हैं। इन तीनों आर्टिकल में बेसिकली क्या है, इन दोनों आर्टिकल में मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये है कि हमें फ्रीडम है कि हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है यानी कि हम इक्वालिटी का जो है ना, समानता का जो अधिकार है, उन सब के बेसिस पे हम ये लड़ रहे हैं। इन सबको आप यहां से रीड कर सकते हो। मोटे तौर पे मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये बातें मैं रिपीटेडली कई वीडियोस में बता चुका हूं। ये तर्क देने के बाद और साथ में ये भी कहे जाने के बाद, अगर आपको बैन करना है तो आप पूरी तरीके से बैन कर दीजिए। ये झंझट में मत हमको डालिए कि भैया हम इतने टाइम तक इसको घसीटेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, है ना, ये चीजों में मत डालिए हमें, ठीक है। अब जो डेट आया है, अब आगे क्या है वो मैं बता रहा हूं। अब तो जज ने क्या कहा है वो मैं बता देता हूं। जज का जो कहना हुआ है सीधे तौर पर कि हम आपकी सारी बातों को मानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा, मैं आपको टाइम देता हूं। सारी कंपनीज को कहा गया कि टाइम देता हूं, इस बीच में आप डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह दे सकते हैं, और अभी जो मैं आपको वक्त दे रहा हूं टोटल 1 महीने का दे रहा हूं। 1 महीने का टाइम है। 4 नवंबर को अगेन सुनवाई होगी, लेकिन वो फाइनल हियरिंग होगी। ये बात कही है जज की तरफ से, जो बेंच डाला गया, जज के नाम वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो यही चीज कही गई। तब तक आप क्या कर सकते हो, अपनी डिटेल आर्ग्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी चैलेंजेस है आप कर सकते हो। वही सेम बात आर्टिकल 14, 19 और 21 के बेसिस पे, स्किल वर्सेस चांस वाले बेसिस पे, मतलब घुमा फिरा के वही बातें करी जा रही है। सीधे तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। और ये 1 महीने का वक्त भी क्यों दिया गया है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं ये ओपिनियन देने के लिए कि भाई साहब ये 1 महीने का जो टाइम है, अगर आपने देखा होगा अभी 2-4 दिन पहले बिहार इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, आपने देखा। और ये जो चीजें करी गई थी, कहीं ना कहीं देखो, पॉलिटिकल जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसका इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है, ये सबको पता है। पॉलिटिकल जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक। अब ये भी जो मूव था इतना फास्ट हुआ था कि सभी लोग जो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो हमने देखा सुना पढ़ा, उसमें पता ये चल रहा था कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल डिसीजन है जिससे बिहार इलेक्शन पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है। हालांकि वो चीजें बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे नहीं देखी गई, लेकिन अब जो वक्त दिया गया है इससे अगेन स्पेकुलेट लोग कर रहे हैं कि क्या वही चीजें थी क्या। अब भले यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 तारीख के बारे में ये बताया, 4 नवंबर के बारे में, कि हम वो फाइनल सुनवाई करेंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए इसको, क्योंकि इलेक्शन जो है ना बिहार में, वो आपको लगभग 4 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगा, 10-11 के आसपास देखने को मिलेगा। तो हो सकता है इसको और एक्सटेंड किया जाए, है ना, फॉर सम एक्सटेंट। लेकिन मोटे तौर पे इसको 1 महीने के लिए जो है ना अगेन टाल दिया गया कह सकते हो, या फिर सख्त समय दिया गया है, वक्त दिया गया है कि ये सारी चीजें कर सकते हो आप। अब क्या होगा, अगर जो है ना 4 तारीख को फाइनल सुनवाई आ जाती है तो उसमें 2 चीजें होगी। पहला तो इतना लंबा जो समय लिया गया है, और गेम ऑफ स्किल और चांस की बात आई है, तो 2 चीजें ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसले में हमेशा, मतलब बहुत रेयर होता है कि वो बदलाव करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी एक टॉपिक पे, एक मुद्दे पर पहले फैसला हाँ में दे चुकी है, उसको ना में कन्वर्ट करना, ये इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल।
यू नो, वंस इन 1000 होगा, ठीक है, लाख्स होगा, ऐसा होगा, लेकिन होता नहीं है रेयरली। पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लोगे तो। और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कह चुकी है कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है, बेसिस उसके कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, और ये बातें मैं बहुत समय से बोलता आ रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते थे पहले कि ये गैम्बलिंग है, सट्टा है, ये है, वो है। भाई जब सुप्रीम कोर्ट, बहुत यार वहां पे जो जजेस बैठते हैं, सबसे पहले तो एक जज नहीं होते, पूरी बेंच बैठती है और उसमें 3-4 जजेस होते हैं, उसके बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद कोई भी फैसला लिया जाता है। तो वो चीज ऑलरेडी कह चुकी थी वो बेंच, सुप्रीम कोर्ट 2021 का उठा करके देख लेना कि गेम ऑफ स्किल है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब जो फैसला 4 नवंबर को हो या उसके बाद हो कि सुप्रीम कोर्ट ये कह देगी कि नहीं ये गेम ऑफ स्किल नहीं है। ये गेम ऑफ स्किल ही होना है और घूम फिर के इसको वापस ही आना है। थोड़े बहुत रेगुलेशन के बाद ये डेफिनेटली आपको आता हुआ दिखाई देगा। नाउ इसको ऐसे समझिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिमिलर पैटर्न है क्रिप्टो बैन जैसा ही, सिमिलर। बताऊं अगर आपको, तो शुरू में क्रिप्टो को भी बैन किया गया, फिर वो चैलेंज हुआ कोर्ट में, और वो अब जो है ना रेगुलेटरी के द्वारा चल भी रही है, एक अच्छे टैक्सेशन के थ्रू, केवाईसी होता है आप एप्लीकेशन पे, और उस तरीके से अब चल भी रही है। क्लियर है, ये बहुत सिमिलर पैटर्न है और यही चीज मुझे लग रहा है कि यहां भी होता दिखेगा। 2023 से 2025 ये 2 साल में बहुत सारी चीजें हुई, टैक्स लगे, टीडीएस आया 30% का, फिर उसके बाद 40% वाला स्लैब आया, फिर बैन हुआ। तो मुझे लग रहा है यही चीजें यहां भी देखने को आपको मिलेगा। हालांकि ये जो बैन है, इस पर मैं एक वीडियो डिटेल में बना रहा हूं, मेरे ज्वाइन करने के बाद वो मैं मेंबर्स ओनली में डालूंगा, उसमें डिटेल्स में समझाऊंगा कि ये जो चीज है क्रिप्टो से कैसे डायरेक्टली लिंक है। जैसे यहां देख रहे हो कि पहले बैन हुआ, फिर चैलेंज हुआ कोर्ट में, और फिर उसके बाद चालू हुआ। वैसे ही फैंटेसी स्पोर्ट्स भी इनिशियली बैन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, स्टेट के द्वारा कई सारे स्टेट में बैन हुआ था, लेकिन अभी तो पूरी तरीके से बैन किया गया। अब क्या ना, बीइंग रिकंसिडर फॉर नेशनल रेगुलेशन, ठीक है, इसको नेशनल रेगुलेशन बनाने के लिए इसको कंसीडर किया जा रहा है, और मुझे लग रहा है, मेरा स्पेकुलेशन है कि ये आ जाएगा। अब आप लोगों में से कई सारे लोगों के लास्ट वीडियो पे भी कमेंट थे कि आप इसको क्रिप्टो को से जोड़कर कैसे देखते हो। तो देखो, क्रिप्टो मार्केट में भी मैं बहुत टाइम से हूं, 2021 से तो मैं बहुत मोटा पैसा डाल के हूं, ठीक है, 2018 से मैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी हूं। अगर आपको मैं बताना चाहूं, दिखाना चाहूं, तो मैं लाइव इसीलिए यहां पर देखो, ये मेरी आईडी है ना, वजीरेक्स भी एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है। ये मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूं, ठीक है, लाइव ही दिखा देता हूं, ठीक। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, यहां क्लियर आपको दिखाई देगा, ठीक, कि ये जो कंपनी है ना मेरे भाई, ये कंपनी 2024 के अंदर इसके ऊपर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था। क्या, कब हुआ था? 2024 के अंदर, क्लियर लिखा हुआ है, 18 जुलाई 2024 को। लेकिन इस कंपनी में मैं ऑलरेडी, ये कंपनी में नहीं, मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टेड था थ्रू दिस कंपनी। जिस तरीके से फैंटेसी स्पोर्ट्स है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, वैसे ही मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टेड था, इसीलिए मुझे इतना अपडेटेड और मैं इन चीजों को इतनी बारीकी से आपको बता पा रहा हूं। आप ये चीजें कहीं नहीं सुनोगे कि इस तरीके से पुख्ता सबूत देकर के आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और मैं चुकी हूं, तो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, अगर आपको मैं दिखाऊं यहां पर फंड्स पे ले जाके, तो अभी जो फिलहाल हमारे जो फंड्स पड़े हैं, ये आपको क्लियर दिख रहा है, 2,78,000 के आसपास आपको दिखाई देगा, देख सकते हो आप यहां पर। और इसमें जो होल्डिंग्स है, इसमें मैक्सिमम जो है ना, वो मैं इथेरियम में करता था और बिटकॉइन वगैरह में करता था, यही चीज है। और तीसरा जो था मेरा सोलाना था। एनीवेज, ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा उतना। मैं जो मेंबर्स ओनली वीडियो डालूंगा, उसमें डिटेल्स में आपको समझा दूंगा, और इसमें मैं कब से इन्वेस्टेड हूं ये मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको ट्रस्ट हो कि जो भी चीज आपका लॉजिकल भाई बताता है, वो ऐसे नहीं बताता है, हर एक चीज करके बताता है। मैं वो भी दिखा देता हूं कि मैं कब से इसमें इन्वेस्टेड हूं। यहां क्लिक करेंगे ट्रांसफर हिस्ट्री पे, और नीचे आएंगे, बहुत छोटा वाला अमाउंट ही कोई सा भी उठा करके देख ले, तो यहां पर आप देख सकते हो, ये 28 मई 2021 का दिखाई देगा। और ये जो मोटा अमाउंट आपको दिखेगा, ये 2021 का ही है लगभग। हमने इसमें 2-2.5 लाख रुपए डाले थे क्रिप्टो वगैरह में डालने के लिए, तब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। फैंटेसी वगैरह तो करते ही थे, वहां से पैसे वगैरह काफी बनाता था, वो आप सबको दिखाता ही था, ठीक है। वही पैसे मैं यहां भी, मतलब देखो, कई बार होता है ना कि जब आप पैसे बनाते हो, सो यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, है ना, उसमें लैंड आ जाता है, प्रॉपर्टीज आ जाती है, ठीक है, उसी के अंदर आपको स्टॉक मार्केट आ जाता है, क्रिप्टो है, बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, तो उन सब में आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और उसमें से ही एक डाइवर्सिफिकेशन में मेरा एक पार्ट रहा है क्रिप्टो। अब ये केस चूंकि इससे रिलेटेड है, तब मैं इसके लिए ही आपको इसके एग्जांपल देके बता रहा हूं। स्टॉक का होता तो मैं वो बताता, कुछ और चीजें अगर इससे रिलेट होती तो मैं वो आपको बताता। एनीवेज, इस पर डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा मेंबर्स ओनली वालों के लिए, तो आप लोग ज्वाइन करके वो देख लेना। मैं डालूंगा, आज ही डालूंगा वो वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इस केस को लेकर यही अपडेट है कि 1 महीने का वक्त मिल गया है, और अभी भी कोई डेट जारी नहीं किया गया कि यह कानून कब से लागू हो रहा है। अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन इस पे भी नहीं है, बस असमंजस में ही सारी चीजें चल रही है, ये बात मान करके चलिए। हमारी वो वीडियो देखने के लिए जो मैं डालूंगा मेंबर्स ओनली वालों के लिए, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हो क्लिक करके, लेकिन भैया चैनल ज्वाइन करके आपको देखना। मैं चाहता हूं उसमें जेन्युइन लोग देखें, जिनको इंटरेस्ट हो एक्चुअली में,
जिनको इन चीज़ों में बेसिकली इंटरेस्ट हो कि मैं कैसे चीज़ों को कर पाता हूँ उन चीज़ों में, उसके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो खास लोग हैं, जो मुझसे ज़्यादा लंबे समय से कनेक्टेड है, उन लोगों के लिए। बाकी आपका क्या राय है इस पे, आप कमेंट करके बताना, और मैं जो बातें आपसे पूछ रहा हूँ, डे 1 से देख रहे हो आप, वही सारी चीज़ें हो रही है। तो जब भी मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ, आप आराम से देखने के लिए चैनल वगैरह पे जुड़ के रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। मैचेज़ मैं कवर करता हूँ टेलीग्राम पे, फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक पिन्ड कमेंट में दे रहा हूँ। पिन्ड कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसमें आप चैनल ज्वाइन करके देख सकते हो वो वीडियो को। और देखिए, ये बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, अभी भी 1.5 महीने हो गए इस बैन को। आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, जितने भी फैंटेसी वाले लोग हैं यार, पेशेंस बना करके रखिए, और मेरी बात को मार्क करके रखिए कि ये वापिस आने जा रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो देख करके रखिए। मिलते हैं आपसे टेलीग्राम पे या किसी और वीडियो में।